हम इस ठेके को आग लगा देंगे, ये आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। तब तक यहाँ से कोई व्यक्ति भी नहीं उठेगा। या तो हमारा जीवन रहेगा या तो ये दारू ठेके का जीवन रहेगा। एक तरफ शिवालय है, दूसरी तरफ देवालय है, और उसके बीच में मदरालय खोलने का अगर काम किया है तो भाजपा ने किया है। किशोर रावत जी, आपने देखा होगा, देश भर में देखा होगा ये माहौल कि बीजेपी के नेता जगह जगह जाते हैं, बोलते हैं ये दुकान बंद करो, इसमें मांस बिकता है, ये दुकान बंद करो, इसमें ये बिकता है। उत्तराखंड में तो एक तरह से देवभूमि है, यहाँ तो सारे के सारे अधिकतर ज्यादातर लोग जो हिंदू है, उसके बावजूद भी तीर्थ नगरी, धर्म नगरी, जो ऋषिकेश की जो नगरी है, वहां एक शराब की दुकान बंद करने में इनके पसीने क्यों छूट रहे हैं? और दूसरा, क्योंकि आप यूपी में भी रहे, मुलायम सिंह के साथ भी रहे, मायावती के साथ भी आपने देखा, सब स्थिति देखी। जो विधायक होता है और पूर्व विधायक होता है, क्या उसकी बात का कोई वजन नहीं होता? उत्तराखंड में ये क्या स्थिति हो गई है? एक पुलिस अधिकारी, इंस्पेक्टर, विधायक से किस तरह से यार यार करके, कल आपने सुना, आपने देखा, तस्वीरें देखी। इन दोनों चीजों पे जरा अपनी राय दे दीजिए। जी, मैं पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजीव जी से बहुत काफी दिनों बाद जो है आज रूबरू हो रहा हूँ, और असवाल जी को भी मेरा प्रणाम। अध्यक्ष, हमारे माननीय अध्यक्ष जी हैं। जो ये तपोवन, इसका नाम है तपोवन, तपस्या वाला स्थान था ये, और ये आज का नहीं, ये रामायण कालीन है। रामचंद्र जी, उसके बाद महाभारत हुआ, श्री कृष्ण उसके बाद हुए। ये तपोस्थली, इसका महत्व इस धरती का रामायण के काल से है, श्री रामचंद्र जी के काल से है। और यह धार्मिक, ये जब से भारतीय जनता पार्टी यहाँ पदस्थापित हुई है सरकार में, उत्तराखंड में, तब से इन्होंने इस देवभूमि को शराब भूमि में परिवर्तित कर दिया। इन्होंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी है। तपोवन ले लो आप, मुनि की रेती ले लो, ये तपोवन में एक खुल गया था। तो ये इनका हाथी का दांत दिखाने के और हैं और खाने के और हैं। ये धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं और अधर्म करते हैं। इन्होंने जो काम मायावती ने नहीं किया, मुलायम सिंह ने नहीं किया, कांग्रेस सरकार ने नहीं किया, राजस्व करने के लिए क्या अब इन्होंने तो शराब इन्होंने वेश्यावृत्ति भी चालू कर दी है, लिव इन रिलेशनशिप लाके। इन्हें पैसा चाहिए, इनसे मतलब नहीं है कि जो है हमारी संस्कृति क्या होगा, हमारे प्रदेश का जो पूरे वर्ल्ड में जो है नाम है। कैसे बोलेंगे आप? क्योंकि वो तो पंजीकृत है, लिव इन रिलेशन है। मैं कह रहा हूँ ना, तो आरोप भी नहीं लगा सकते, आप ही को जेल भेज देंगे। और देख लो ना, मतलब शराब का ये जो एरिया है, ये जो खारा स्रोत जहाँ पे ये हत्या हुई है, इस शराब का ठेके का विरोध बहुत पहले हो गया, 4-5 साल पहले से हो रहा है। तब ओम गोपाल राव जी के नेतृत्व में 46 दिन तक ये लगातार धरना चला था वहां पे। आज भी उनपे मुकदमे चल रहे हैं। उसमें हिमांशु बिजवाड़ी थे, उसमें जो है तुम्हारे हमारे पूरन पुंडी जी जिला पंचायत सदस्य थे, हमारे तमाम साथी थे, विजेंद्र राणा जी थे, हमारे तमाम साथी लोग थे, शायद उत्तम सिंह सवाल जी भी रहे होंगे। तो वो उनपे आज मुकदमे झेल रहे हो। वो रोज तारीख, हर महीने में तारीख में जाना पड़ता है उनको, लेकिन उनको शराब, कई जज ट्रांसफर हो गए, वो मुकदमा चल ही रहा अभी, लेकिन ये ठेका नहीं हटा। 8 साल से रहा था। अब देखो, आबकारी का नियम, आबकारी की नीति, जब ये टेंडर पड़ते हैं, आबकारी का जब ठेका खुलता है, ये कैसा उत्तराखंड में अलग सा नियम है ये खारा स्वरूप ठेके के लिए, कि साहब जो है ये लगातार आप, इसका मतलब थोड़ी नहीं कि मंत्री जिसमें पार्टनर है तो नियम से बाहर हो गया कोई काम। भाई मिनिस्टर का भी अगर कोई धंधा है वो, तो भाई अंडर रूल तो होगा, वो जो आबकारी नीति उस तहत होगा। 8 साल से लगातार कैसे वो ठेका वहां पे है? और उसी का कारण है कि वहां पे वो अपराध की भूमि बन गई है। वहां पे जो है हर प्रकार के कर्म होते हैं, जितने ठेले वाले हैं, शराब वहां पे चलती है, मीट, मुर्गा, मांस, मछली, और उसके अलावा भी और धंधे होते हैं वहां पे इस शराब के चक्कर में जो है। तो कल आपने देखा होगा, वो तो विजुअल मैंने भी देखे, मैं नहीं था वहां पे, मैंने देखा जो पुलिस इंस्पेक्टर है वहां पे, वो कह रहे, इनसे पूर्व विधायक ओम गोपाल राव जी से बात कर रहे हैं, तो कह रहे यार करके बात कर रहा है। इनको एटिकेट नहीं पता, इनको शिष्टाचार सामान्य नहीं पता है। अरे वो ठीक है, विधायक नहीं, पूर्व विधायक तो है, उनका एक अपना एक सम्मानजनक स्थान है, वो एक जनप्रतिनिधि हैं, और आप उनको यार करके बात करेंगे? तुम्हारी औकात क्या है उनके सामने? इंस्पेक्टर का मतलब क्या? आप नौकर है, पब्लिक सर्वेंट है। आप किस तरह किससे बात कर रहे हैं? मैं खुद पुलिस डिपार्टमेंट में रहा हूं, मुझे पता है सीमाएं। इंस्पेक्टर हो गए, तुम खुदा के तोप हो गए वहां पे क्या?
वो अच्छा हुआ मैं नहीं वहां पे, मैं उसका गर्दन वही कॉलर पकड़ता उसका। इसका मतलब ये नहीं कि आप जो वर्दी के आड़ में कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी कह देंगे किसी को। ये क्या तरीका है? किसने सिखाया ये? कौन सी ट्रेनिंग है ये बात करने की जो है यार यार करके? किस चीज का यार है इसका? ये इंस्पेक्टर इस बदतमीज टाइप का। हाँ, हमारे उत्तराखंडी है वो, ऐसा मैं नहीं कहता हूं, लेकिन इसका मतलब थोड़ी है कि भाई आप हर व्यक्ति, चाहे जिला पंचायत हो, चाहे ग्राम प्रधान हो, चाहे क्षेत्र पंचायत हो, सम्मान सबका अपना अपना स्थान है। सब जनप्रतिनिधि है, सबको रिस्पेक्ट करना लोक सेवकों का दायित्व है, ये ड्यूटी है उनकी। उनकी जो कर्मचारी जो संहिता होती है, सेवा नियमावली होती है, उसमें साफ लिखा हुआ है आप जो है लोक सेवक है, आप सेवक की भांति आप आचरण करेंगे, लोगों की सेवा के लिए आप, न कि लोगों को धमकाने के लिए, न लोगों से इस तरह बदतमीजी से बात करने के लिए। और रही बात, ठीक है, सम्मान उनका भी है, उसका मतलब ऐसा नहीं कि वो वर्दी पहन ली, वो है पब्लिक सर्वेंट है तो हम भी उनको साथ अभद्रता कर दे। कोई किसी के साथ अभद्रता करने का किसी को राइट नहीं है हमारे कानून में। ये तो रही बात ये वाली। रही शराब के ठेके वाली बात, आप देख ही रहे लगातार उन्होंने जो है हत्या हुई, उस ठेके में 35-36 बार उसको चाकू लगे, सामने बड़ा ठेका है, 30-35 लोग वहां पे थे, सब देखते रहे सामने, किसी ने उनको बचाने का प्रयास नहीं किया। तो ये स्थिति है। वो शराब का जो जहां पे अड्डा होता है, वो वहां पे अब वो अपराधी, जिसे हम बोल सकते हैं कि हिस्ट्री सीटर पैदा करता है। जो शराब का ठेके है या शराब के जो स्थान है, चाहे वो मान्यता प्राप्त हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, कच्ची का हो, वो हिस्ट्री सीटर वहां अपराधी पैदा करने की फैक्ट्री है शराब। तो आपने उसको जो है जनता की नहीं सुननी, नहीं हटाया आपने। ये दो हत्या वहां पे हो गई उसके ठेके के चक्कर में। और हत्या होने के बाद भी कल देख लो ना इनका मानवता, क्या यार, ये मानव है कि दानव है? क्या हद हो गई। इन्होंने चिता की आग ठंडी हुई नहीं, शाम को उन्होंने ठेका खोल दिया। एसडीएम तहसीलदार में देख रहा था विजुअल में कि उन्होंने सब लिख के दिया है। वो विधायक जी ओम गोपाल राव जी पढ़ रहे थे उसको कि साहब हम इसको जो है ठेका यहाँ से हटाएंगे, साहब का ठेका बंद रहेगा। वो उधर चिता जल रही है, इधर ये शराब का ठेका खोल के बैठ गए। और कैसे वो संवेदनहीन लोग हैं जो उस ठेके पे जो है उस दिन शराब खरीदने लगे। मुझे लगता है कि जनता की भी इसमें गलती है। और जब पिछली बार आंदोलन हुआ था 46 दिन तक का, पब्लिक ने साथ नहीं दिया, जनता ने आई। सिर्फ ये लोग थे जो नेता लोग थे, जनप्रतिनिधि ओम गोपाल जी और मतलब गिने चुने लोग थे, नहीं आई पब्लिक, वहां छुपे रहे। क्यों? उनको लगता है कि ये भाजपा सरकार के खिलाफ है, ये ठेका भाजपा सरकार का या मंत्री जी के संरक्षण है, तो इसका मतलब ये सरकार के भाजपा का खिलाफ हो गया। अरे भाई, आप ये नहीं देख रहे हो कि आपके बच्चे कहाँ जा रहे हैं? बर्बाद हो जाएंगे, सब अपराधी बन जाएंगे। नशे के, किसी की हत्या हो गई, किसी रोज मार पीट, घरों में चोरियां, सब कुछ हो रहा है वहां पे जो है इसके पीछे। लेकिन तब लोग आए नहीं। काश उस समय पब्लिक साथ दी होती तो आज ये ठेका वहां से नहीं होता, ठेका तभी हट गया होता। और ये हत्या होने से उस लड़का बेचारा जो अपना गरीब घर का बच्चा, विकलांग बच्चा, जो अपनी ठेली लगा के अपना जो है वहां पे थोड़ा बहुत उसका मेहनत मजदूरी करके ईमानदार से अपने बच्चों का, अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। तो ये स्थिति है। तो ये अब रही बात जो है सरकार की। कल माननीय मंत्री जी जो वहां के स्थानीय विधायक हैं, 2 लोगों की वहां हत्या होती है, मंत्री जी ने एक बार भी वहां जाने की हिमाकत नहीं करी। मैं ये कह रहा हूं, जब बेरोजगार संघ के आंदोलन में पुष्कर सिंह धामी जा सकते हैं उनकी मांग मानने के लिए, या उनके बीच में, ठीक है पब्लिक का, हमारे लोग हैं सब जो आंदोलनकारी हैं, वो आंदोलनकारी हमारे लोग हैं। आप कल नरेंद्र नगर गए थे, आप वहां से होते हुए जाते, संवेदना तो व्यक्त करते, एक बयान तो देते। आप तो अपना जो है भाजपा में सम्मिलित हो गए थे लोग, भाजपा में फलाना नेता सम्मिलित हो गया, भाजपा में फलाना नेता, मतलब इधर इस आंदोलन को गौण करने के लिए, इस आंदोलन को बिल्कुल महत्वहीन करने के लिए आपने वहां वो भाजपा में से लोग इतने प्रभावित है कि आप जो है सम्मिलित हो रहे साहब। अरे वो गजा वाले जो अध्यक्ष जी है, वो तो भाजपा ने ही उनको सुबोध ने ही उनको जो है चुनाव के टाइम से जो है काम किया था उनके लिए। वो तो भाजपा में, तब से भाजपा में ही है। मैं तो ये इनकी मतलब इनकी संवेदनहीनता, इनकी मानवता और इनकी क्या बोलते हैं, मैं क्या बोल सकता हूँ उसको, जो है इनकी जो ढीठपना है,
ये बहुत बेशरम लोग हैं ये, इनको शर्म नाम की कोई इनकी चीज है नहीं, और बस कोई गाली दे, कोई इनका कुछ भी करे, कोई पुतला फूके, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेकिन रुपया चाहिए इनको बस। ये इनका सारा ध्यान यहाँ से लेके केंद्र तक पैसा कमाने पे है। जब ये यहाँ से इन अवैध धंधों से पैसे कमा रहे हैं, तब इनकी कुर्सी बची हुई है, चाहे वो सुबोध उनियाल की कुर्सी हो, चाहे वो पुष्कर धामी की कुर्सी हो। ये इनको पर इनके लिए ये हत्याएं उत्याएं बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं। आपने देखा होगा उनके अध्यक्ष जी कई बार बोलते रहते हैं कि अरे तो होता रहता है, ये तो चुनाव में होता रहता है। तो इनके लिए सब होता रहता है, ये नॉर्मल चीजें है। इनके लिए कोई जान की किसी कोई कीमत नहीं है, किसी का घर बर्बाद हो जाए, बच्चे बर्बाद हो जाए, इनसे कोई लेना देना नहीं है। इनको जो है ठेका, दारू के ठेके खोल के चलाना है, वहां पे वैध या अवैध जो भी जैसे भी चले चलाना है, और पैसा कमाना है। पैसा कुछ केंद्र वहां देना है, दिल्ली देना है, कुछ अपनी जेब में रखना है। ये स्थिति इनकी है। अब ये जनता को तय करना है कि करना क्या है। अब मुझे लगता नहीं कि ये आंदोलन जो है चुप होने वाला है, ये आंदोलन बहुत भड़केगा, क्योंकि अब जनता जाग चुकी है। हमारी माताएं, बहनें सब उस आंदोलन में शरीक हो रही हैं। दिन और रात कंटिन्यू लगातार वहां पे भूख-हड़ताल पे लोग बैठे हैं। विधायक जी भी, ओम गोपाल जी भी वहां पे हैं। वहां पे जो नगर पालिका अध्यक्ष मुनिकृति ढालवाले हैं, नीलम बिजलवाड़ जी के हस्बैंड को, जो वो भी चुनाव लड़े नरेंद्र नगर विधानसभा से 2017 में, वो भी वहां पे है। पुष्पा रावत जी है जिला पंचायत, वो भी वहां पे है। हमारे कांग्रेस के तमाम, अनिल रावत जी वहां अध्यक्ष हैं, वो वहां पे हैं। नवीन भंडारी जी तपोवन के नगर अध्यक्ष, वो वहां पे हैं। हमारे विजेंद्र राणा जी सामाजिक कार्यकर्ता वहां पे, सारे गण्यमान्य लोग वहां पे। आज नरेंद्र नगर के पूर्व ब्लॉक प्रमुख वीरेंद्र कंडार जी भी वहां धरना स्थल में धरने पे मौजूद है, और लगातार लोगों का तांता लगा हुआ आने का धरने में जो है। तो अब ये सरकार को अभी भी होश नहीं आएगा, तो सरकार चाहती है कि आंदोलन बढ़ के लोग जो है परेशान हो जाएं, और हमारे जो मुद्दे हैं और उनकी कोई बात न करे। और 9 नवंबर को ये राज्य स्थापना दिवस है। अरे तुम राज्य स्थापना दिवस मना रहे हो कि तुम यहाँ शराब का ठेका स्थापना दिवस मना रहे हो? तुमको शर्म नहीं आ रही है? आपने धर्म नगरी में जो है, जहाँ जो है धर्म का जो है वो स्थान है, तुमने वहां शराब का जो है स्थान बना के रख दिया। शर्म नहीं आ रही है आप लोगों को कि शराब के ठोके तमाम मुनिकृति में खोल दिया, उधर शिवपुरी में भी खोला, पता नहीं कहाँ का, जहां हैं ये तीर्थ स्थल, देवप्रयाग में जितने प्रयाग हैं, वो शराबों का, मतलब ये अलकनंदा भागीरथी मिलके गंगा जी बनती थी, इन्होंने वहां शराब और मिला रहे हैं, एक नदी और शराब। ये पता नहीं त्रिवेणी बना रहे हैं यहाँ शराब मिला के, जो है ये स्थितियां हैं।